हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ZM क्लासेस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शॉटकी दोष, फ्रैंकल दोष और अन्य प्रकार के दोषों के बारे में, जो कि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं बिंदु दोष के बारे में, जो कि जितने भी शॉटकी दोष, फ्रैंकल दोष या फिर रायन-रिक्ति दोष, वो इसी के सीरीज में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं बिंदु दोष क्या होता है। तो आप हेडिंग डाल दीजिए बिंदु दोष, मैं इसकी डेफिनेशन बोलता हूं, आप नोट कीजिए। बिंदु दोष क्या होता है? जब किसी क्रिस्टल में उनके संघटक कणों की नियमित व्यवस्था में कोई विचलन आ जाता है तो इसे बिंदु दोष कहते हैं। कि ये क्रिस्टल क्या होता है, आगे हम सब चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, बस आप धीरज रखिए। तो सबसे पहले हमने समझा कि बिंदु दोष क्या होता है। जब किसी क्रिस्टल में उनके संघटक कणों की नियमित व्यवस्था में कोई विचलन आ जाता है तो इसे बिंदु दोष कहते हैं। बिंदु दोष कितने प्रकार के होते हैं? बिंदु दोष 3 टाइप के होते हैं। रश्मिकरणमितीय दोष यानी स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, सेकंड होता है अरश्मिकरणमितीय दोष यानी कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, और थर्ड होता है अशुद्धि दोष। ठीक है, रश्मिकरणमितीय दोष, आगे हम तीनों के बारे में विशेष चर्चा करने वाले हैं, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं रश्मिकरणमितीय दोष के बारे में, यानी कि स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में। रश्मिकरणमितीय दोष यह क्या होता है? जब किसी क्रिस्टल जालक में दोष उत्पन्न होने के बाद उनके आयनों के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इस प्रकार के दोष को रश्मिकरणमितीय दोष कहते हैं। यानी जब किसी क्रिस्टल में डिफेक्ट हो जाता है लेकिन उसके आयनिक रेशियो यानी कि आयनों के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं? रश्मिकरणमितीय दोष कहते हैं। ये दोष 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? शॉटकी दोष एंड फ्रैंकल दोष। ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, होते हैं। कौन कौन सा? शॉटकी दोष फर्स्ट, शॉटकी दोष, एंड सेकंड कौन सा? फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष। दोस्तों, रश्मिकरणमितीय दोष को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। कोई भी ले सकते हैं, कुछ सोडियम क्लोराइड लेते हैं हम। ठीक है, कोई भी ध्रुवीय कंपाउंड होगा उसका एग्जांपल ले सकते हैं। कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, ITC, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो हम लेते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसे हम अगर टुकड़ों में विभाजित करेंगे तो किस प्रकार का होगा? ये Na पे हम जानते हैं प्लस चार्ज होता है और Cl माइनस। ठीक है, Na प्लस और Cl माइनस। ठीक है, हम इसे मान लेते हैं A प्लस, इसको हम नाम देते हैं Na को A और Cl को नाम देते हैं B। इस पर क्या चार्ज है? माइनस। इसका हम एक क्रिस्टल बनाते हैं A प्लस B माइनस। ठीक है, पहले हम इसका एक क्रिस्टल बना लेते हैं। मैं बताता हूँ इसे एग्जाम्पल के थ्रू कि किस प्रकार में डिफेक्ट होने के बाद इनके आयनों के अनुपात में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। देखते रहिएगा किस प्रकार से बनाना है, क्योंकि ये एग्जाम में भी बनाना होता है। ठीक है, A प्लस B माइनस, इसी तरीके से हम नियमित क्रम ले लेंगे। A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, A प्लस और B माइनस। मैं तो रफली बना रहा हूँ, अगर आप जब इसे नोट कीजिएगा तो अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है, B माइनस, A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, A प्लस और B माइनस। ठीक है, अब आप ये हम पूरा क्रिस्टल बना लेते हैं इसका।
इस तरीके से हम क्रिस्टल बना लेते हैं इसका। देखिए क्रिस्टल बन गया, ठीक है। अब ये कब है, अब आप देखिए यहाँ पर डिफेक्ट होने से पहले, डिफेक्ट होने से पहले देखिए a प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस, इस तरीके से आप यहाँ से देख सकते हैं कि 8 बार है a प्लस और b माइनस, ठीक है। इसे रेशियो में लेंगे, यानी आयनों के अनुपात में जब हम करेंगे तो देखिए 8 बार a प्लस है 8 अनुपात 8, ठीक है, मतलब 8:8, 8 अनुपात 8, ठीक है। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1:1, ठीक है, 1:1। ये कब है, डिफेक्ट होने से पहले। अब हम लेंगे डिफेक्ट होने के बाद। थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, मैं रफली बना रहा हूं, अगर आप बनाइएगा तो अच्छी से तैयार कीजिएगा। अब हम यहां देखें उसी तरीके से a प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस। आप ध्यान से देखिए, ये एग्जाम में भी बनाना होता है, ठीक है। ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, बी माइनस। ये मैंने जो नाम दिया है ये NaCl को नाम दिया है। ये A प्लस और B माइनस जो है, A प्लस Na यानी सोडियम और B माइनस क्लोरीन, ठीक है, ये हो गया। अब B माइनस A प्लस। अब आप यहां देखिए, पहले से पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ये क्रिस्टल बन गया। यहाँ आप काउंट कर सकते हैं ए कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। और बी माइनस देखते हैं कितनी बार है, दोनों सेम यानी नियमित क्रम में कंटिन्यूस सीरीज में होने चाहिए, ठीक है। बी माइनस 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अगर हम यहाँ पर कोई भी डिफेक्ट हो जाता है, यानी कोई भी जब हमारा दोष हो जाता है, यानी कहीं से हम A प्लस खाली कर दें और कहीं से भी हम B माइनस खाली कर दें, ठीक है। अभी हमारा क्या होगा, डिफेक्ट हो गया इसमें। तो अब हम यहां देखते हैं, ये जो है हमारा ये रेशियो जो है, देखिएगा आप 7 तो A प्लस बचे हैं और 7 ही B माइनस बचे हैं। देखिए 7:7। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 1:1। देखिए डिफेक्ट होने से पहले भी सेम है और डिफेक्ट होने के बाद भी यही है। तो इस प्रकार के जो दोष होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रश्मिकरणमितीय दोष कहलाते हैं। यानी जब किसी क्रिस्टल जालक में दोष उत्पन्न होने के बाद उनके आयनों के अनुपात में, ये जो आयनों का अनुपात है, इनके आयन का जो अनुपात है ये बिल्कुल सेम होता है, यानी आयनों के अनुपात में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, रश्मिकरणमितीय दोष कहते हैं, यानी स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं शॉर्टकी दोष के बारे में, यानी शॉर्टकी डिफेक्ट के बारे में। यह क्या होता है, जब किसी आयनिक क्रिस्टल संघटक में उनका एक घनायन अथवा एक ऋणायन समान अनुपात में यानी इक्वल रेशियो में रिक्त रहता है, तो इस प्रकार के दोष को शॉर्टकी दोष कहते हैं। यानी जब किसी आयनिक क्रिस्टल संघटक में उसका एक घनायन एवं एक ऋणायन समान अनुपात में रिक्त रहता है या फिर कम हो जाता है, रिक्त रहता है या फिर कम हो जाता है, तो इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, शॉर्टकी दोष कहते हैं। कैसे, देखिए ये हम क्रिस्टल बनाते हैं, इसके थ्रू समझेंगे, ठीक है। वही फिर से A प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस। ये A प्लस बी माइनस क्यों लिख रहा हूं, अभी मैंने आपको पीछे बताया है।
बी माइनस, ठीक है, ए प्लस बी माइनस। ध्यान से देखिए, यही लिखना है एग्जाम में, क्योंकि उसमें जब 4-5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसमें एग्जाम में ये भी लिखना होता है, यानी डायग्राम और इसके जो विशिष्टता होती है वो सारी चीजें लिखते हैं, वो मैं आपको सारी चीजें कराऊंगा, ठीक है। बी माइनस, अब देखिए क्या कहता है, ये कहता है जब किसी आयनिक क्रिस्टल संघटक में उसका एक घनायन एवं एक ऋणायन समान अनुपात में रिक्त रहता है, यानी कहीं से हमने ए प्लस कम कर लिया और कहीं से हमने बी माइनस कम कर लिया, ठीक है। तो ए प्लस मतलब एक कहीं से हमने घनायन कम कर लिया, एक कहीं से ऋणायन कम कर लिया, तो इस प्रकार के दो दोष होता है उसे क्या कहते हैं, शॉर्टकी दोष कहते हैं। ये रहा ना, एक घनायन एवं एक ऋणायन समान अनुपात में रिक्त रहता है, तो इस प्रकार के दोष को शॉर्टकी दोष कहते हैं, ठीक है। इसका पूरा हम क्रिस्टल बनाएंगे, इस तरीके से बनेगा पूरा, इसका ये डायग्राम जो होता है ये बनाना होता है, ठीक है। दोस्तों, शॉर्टकी दोष के लिए एग्जाम में कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। किस प्रकार का, देखिए शॉर्टकी दोष किस प्रकार के क्रिस्टल में पाया जाता है, ये 2 नंबर या 1 नंबर में कई बार एग्जाम में आया है, यानी शॉर्टकी दोष किस प्रकार के क्रिस्टल में मिलता है। तो ऐसा क्रिस्टल जिसके घनायनों तथा ऋणायनों का आकार लगभग समान होता है, घनायनों और ऋणायनों का आकार लगभग समान होता है, और जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि समन्वय संख्या यानी पड़ोसी कणों की संख्या उच्च होती है, हाई होती है। ऐसा क्रिस्टल जिसके घनायनों अथवा ऋणायनों का आकार लगभग समान होता है और जिसकी समन्वय संख्या उच्च होती है, उस प्रकार के क्रिस्टल में शॉर्टकी दोष पाया जाता है, ठीक है। और इस प्रकार ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि शॉर्टकी दोष से क्रिस्टल पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इसका आंसर यह है, इससे क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है, यानी डेंसिटी कम हो जाती है। अगर इसके एग्जाम्पल लें, कई प्रकार के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड और पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, चलो लिख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल ये हैं, जैसा कि NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड हो गया, सीजियम क्लोराइड हो गया और जी पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है, और सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। ये शॉर्टकी दोष के एग्जाम्पल हैं। तो चलिए अब समझते हैं फ्रैंकल दोष के बारे में। फ्रैंकल दोष क्या होता है, जब किसी क्रिस्टल जालक में उनका एक घनायन अपना कुछ स्थान रिक्त करके अंतराकाशी स्थान में स्थापित हो जाता है, तो इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, फ्रैंकल दोष कहते हैं। जब किसी आयनिक क्रिस्टल जालक में उनका एक घनायन किसे कहते हैं, जिस पर प्लस चार्ज होता है, ठीक है, जैसा कि ए प्लस घनायन अपना कुछ स्थान रिक्त करके यानी खाली करके अंतराकाशी स्थान में स्थापित हो जाता है, तो इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, फ्रैंकल दोष कहते हैं। कैसे, देखिएगा, ये हमने क्रिस्टल बना लिया, ये मैंने आपको पहले ही बना के दिखाया था, ठीक है। ये हमने क्रिस्टल बना लिया, क्या बोल रहा है, एक घनायन हम कोई सा भी इसमें प्लस, जिस पर प्लस चार्ज है वो कर लेते हैं, चलो ये हम इसे कर लेते हैं। ये अपना कुछ स्थान रिक्त करके अंतराकाशी स्थान में, अंतराकाशी स्थान क्या होता है ये समझिए, ये जो इनके बीच में ये जो एरिया होता है, ये हुआ, ठीक है, ये हुआ, ये क्या होता है, अंतराकाशी स्थान। क्या होता है ये, अंतराकाशी स्थान, ठीक है, अंतराकाशी स्थान। जब कहीं से ये घनायन इसका रिक्त हो जाता है और अंतराकाशी स्थान में स्थापित हो जाता है, हम इसे यहीं ले लेते हैं, इस जगह ये यहाँ भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, यानी कि अंतराकाशी स्थान में स्थापित हो जाता है, तो इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, फ्रैंकल दोष कहते हैं। दोस्तों, जैसे शॉर्टकी दोष में कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 1 या 2 या 3 नंबर के होते हैं, उसी प्रकार फ्रैंकल दोष में भी कई प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो वो भी 1 या 2 नंबर के होते हैं। जैसा
कि फ्रैंकल दोष किस प्रकार के क्रिस्टल में पाया जाता है, यानी फ्रैंकल दोष किस प्रकार के क्रिस्टल में मिलता है। तो ऐसा क्रिस्टल जिनके घनायनों तथा ऋणायनों में काफ़ी अंतर होता है, जिनके घनायनों तथा ऋणायनों के आकार में काफ़ी अंतर होता है तथा जिनकी समन्वय संख्या निम्न होती है, उस प्रकार के क्रिस्टल में फ्रैंकल दोष पाया जाता है। देखिए, यह दोष उन क्रिस्टल में पाया जाता है जिनके घनायनों तथा ऋणायनों के आकार में काफ़ी अंतर होता है तथा जिनकी समन्वय संख्या निम्न होती है। देखिए प्रश्न 2, फ्रैंकल दोष से क्रिस्टल पर क्या प्रभाव पड़ता है। इससे क्रिस्टल का घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इससे क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, इसके क्रिस्टल के परावैद्युतांक में परिवर्तन हो जाता है, अतः विद्युत का चालक बन जाता है। ठीक है, ये दोनों इसके जो इफेक्ट हैं वो इस प्रकार से हो सकते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल क्या क्या होता है, जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड। चलो लिख लेते हैं इसे। इसके अगर हम एग्जाम्पल लें तो क्या होगा, जिंक सल्फाइड और सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल होंगे। दोस्तों, इसे करने की यानी शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष को याद करने की एक ट्रिक है, मैं बताता हूँ। शॉर्टकी दोष, अगर एग्जाम में शॉर्टकी दोष के बारे में पूछ लिया जाता है तो आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि शॉर्टकी मतलब शॉर्ट कम हो जाना, शॉर्ट मीन्स कम हो जाना, कहीं से घनायन तथा ऋणायन कम हो जाना, शॉर्ट कम हो जाना। ठीक है, और फ्रैंक मतलब मस्ती करना, इधर उधर जाना, यानी चंचल हो जाना, यानी किसी भी घनायन का अंतराकाशी स्थान में स्थापित हो जाने, चंचल हो जाना। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके घंटी बजाना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।